हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। झारखंड में जेएसएससी के माध्यम से झारखंड में होने वाली जितनी भी बहालियां हैं, सभी बहालियां गिरोह के चक्कर में फंसती चली जा रही हैं। जिस तरह से आप सभी छात्रों को पता होगा कि जेएसएससीजीएल में इतने बड़े आरोप लगे, पेपर लीक के मामले हाई कोर्ट तक पहुंचे। अंत में रिजल्ट क्या हुआ ये आप सभी को पता होगा, और किस दबाव में उस तरह के रिजल्ट दिए गए ये भी आप सभी को पता होगा, और आनन फानन में किस तरह से ज्वाइनिंग कराया गया ये भी आप लोग देख रहे होंगे। साथ साथ एक्साइज कांस्टेबल जिसमें 20 विद्यार्थियों की 20 स्टूडेंट्स की जो है वो डेथ हो गई। इसके बाद भी इसकी जब एग्जामिनेशन होती है कुल 583 पदों में, तो अरेस्ट जो है सिर्फ एक बिल्डिंग से 169 छात्रों को जो है अरेस्ट कर लिया जाता है, पेपर चोरी करते हुए, पेपर पढ़ते हुए। तो आप समझिए एक जगह से इतने कोई पकड़े गए, और ऐसे कितने जगह होंगे जहां 583 पदों के लिए जो है वो विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा होगा। पेपर लीक पेपर को देकर पहले ही उनको बता दिया गया होगा, और ये तो पकड़े गए। मान के चलो ये नहीं पकड़े जाते तब किसको पता चलता, तब तो बहुत मुश्किल थी। और उस बिल्डिंग में क्या ऐसी आप कोई प्रमाण है कि जब पहली वैकेंसी या पहली कोई परीक्षा हुई होगी उस बिल्डिंग पे जो है वो इस तरह की बातें नहीं हुई होगी? निश्चित रूप से वहाँ कुछ ना कुछ सुगबगाड़ देखा होगा, तभी जाकर जो है अचानक से वहाँ पे रेड पड़ा और इतने छात्रों को जो है वहाँ से अरेस्ट किया गया पढ़ते हुए, क्वेश्चन पेपर पढ़ते हुए। अब समझ के देखिए कि झारखंड में तैयारी करने वाले विद्यार्थियों की जो जेन्युइन तैयारी करते हैं, जो जेन्युइन मेहनत कर रहे हैं, गरीब घर से हैं, झारखंडी हैं, उन सभी छात्रों की क्या गलती है? एक बाहरी राज्य के गिरोह, बाहरी राज्य के पेपर लीक के सरगना आकर जो है झारखंड में स्टाफ सिलेक्शन के पेपर लीक करवा देते हैं, और वहाँ जो है वो 15-15 लाख, 20-20 लाख में क्वेश्चन पेपर को बेच के विद्यार्थियों को दिया जाता है, और जो विद्यार्थी को दिया जाता है वो भी बाहर स्टेट के हैं। अब समझिए झारखंड में आने वाले समय में क्या स्थिति होगा जब यहाँ पे हर एक पोस्ट पर बाहरी राज्य के विद्यार्थी यहाँ पे आकर बैठेंगे, नौकरी करेंगे, तो वहाँ पे झारखंडियों की कैसे मदद हो सकेगी? इस चीज़ को आप सभी देखिए, और इस चीज़ को यहाँ की सरकार नहीं देख पा रही है। लेकिन इसका विपरीत प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा उन सरकारों पर पड़ेगा जो इस तरह के काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर काम उस अधिकारी के द्वारा किया जाएगा तो सबसे पहले सरकार के अगेंस्ट में ही काम किया जाएगा, लेकिन इस चीज़ को समझा नहीं जा रहा है, और विद्यार्थियों के साथ लगातार छल हो रहा है। मैं और ख़ासकर इस सरकार में, जब से ये सरकार बनी है, मैं साफ तौर पर खुलेआम कहता हूँ कि जब बीजेपी की सरकार थी तो उन्होंने वैकेंसी देने का काम किया और अच्छे ढंग से सारी चीज़ें क्लियर कराया। लेकिन इस सरकार में इस मैया सम्मान के चक्कर में विद्यार्थियों को जो है वो प्रताड़ित किया जा रहा है। कोई भी वैकेंसी सही ढंग से दिया नहीं जा रहा है, और दिया जा रहा है तो वो भी क्लियर नहीं किया जा रहा है। अब समझिए कांस्टेबल लेवल की वैकेंसी 2015 में आती है, और 2026 11 साल हो गए, जिसमें मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया रहता है। 25 साल के बाद आप फॉर्म ही नहीं सबमिट कर सकते हो। उस वैकेंसी को आने में 11 साल लग रहा है, और अभी तक वैकेंसी नहीं आई। हो सकता है ये 15 साल भी निकल जाए। अब समझिए क्या स्थिति है यहाँ की। उसके बाद भी दावे के साथ स्टेज पे चढ़ के बेशर्म की तरह बयानबाजी करना कि मेरी सरकार ने सबसे ज़्यादा बहालियाँ दी है, और विद्यार्थियों के जले पे नमक छिड़कना, ये बहुत ही दुखद बात है। और विद्यार्थी आखिर करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ? स्थिति को कोई समझ नहीं रहा है विद्यार्थियों की कि क्या स्थिति हो गई है छात्रों की जब से ये सरकार यहाँ पे शासन में आई है। खुलेआम मैं कह रहा हूँ कि इस सरकार में कोई भी वैकेंसी ऐसी नहीं है जिसको सही ढंग से क्लियर करवाया गया हो। कुछ ना कुछ आरोप लगे हैं, कुछ ना कुछ पेपर लीक के मामले आए हैं, उसके बाद से आनन फानन में कोर्ट के चक्कर में जो है वो जाते हुए इस मामले को क्लियर करवाया गया है। लेकिन फेयर तरीके से कोई भी एग्जामिनेशन क्लियर नहीं करवाए गए, और ना ही एग्जामिनेशन लिए गए। हर दूसरे दिन पता चलता है पेपर लेने के बाद कि पेपर लीक हो गया, उसका प्रमाणित और उसको प्रमाण भी दिया जाता है। अब आप रिजल्ट प्रकाशित कर देते हो तो ये कोई बड़ी तोप मारने वाली बात तो नहीं है। ये तो एक हो गया कि डिटेक्टरशिप का भावना के तहत जो है आप रिजल्ट जारी कर देते हो। खैर छोड़िए, जो भी मामले हैं उसको सुधार करना बहुत मुश्किल है। वो अब आप लोग खुद समझदार हैं कब सुधार कर सकते हैं। बाकी मैं इस वीडियो में आप सभी को एक वैकेंसी के बारे में जिक्र करने जा रहा हूँ। मैं इस दावे के साथ नहीं कहूँगा कि वैकेंसी आएगी कब, लेकिन ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं, और मैं ये चीज़ों को बताने का प्रयास आप सभी छात्रों को कर रहा हूँ कि IRB की वैकेंसी जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। और ये IRB की वैकेंसी 2017 में आपको देखने को मिला था, और इसके बाद से अब वैकेंसी आने की पॉसिबिलिटीज़ है, और सीटों की संख्या करीब करीब 1600 प्लस जो है
वो आप उम्मीद कर सकते हो। इसमें क्वालिफ़िकेशन जो है वो 10th पास होता है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि रनिंग भी आपको कराया जाएगा और 1600 मीटर का रनिंग होगा। मेल और फीमेल के लिए, मेल के लिए 6 मिनट का समय निर्धारित है और फीमेल के लिए मैक्सिमम टाइम 10 मिनट का निर्धारित है, ठीक है। सबसे पहले जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में पास अभ्यर्थियों को जो है OMR बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद आपके मेडिकल होंगे। मेडिकल के बाद जो है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये है आपका सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। और बाकी जो भी अपडेट्स आएंगे वो मैं बताने का प्रयास आप सभी को करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मैं यहाँ पे एग्जैक्ट डाटा नहीं बता सकता, एग्जैक्ट तिथि नहीं बता सकता कि वैकेंसियाँ आएंगी कब, क्योंकि ये सरकार में वैकेंसी आने के बाद भी अपरिहार्य कारण लिखकर वैकेंसी को रद्द कर देती है, ठीक है। लेकिन ये बातें निकल कर आ रही हैं कि 1600 पदों पर जो है, 1600 प्लस पदों पर जो है वो IRB की वैकेंसी आने वाली है और बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा।